प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, यह आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का प्रथम अध्याय मित्रता, जिसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस पाठ के हम कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या को देखेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी भी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम लोगों का प्रवेश, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं कि हम लोगों का समाज में ऐसे समय प्रवेश होता है जब हम बहुत ही कम उम्र के, या यूँ कह लें कि हम अभी किशोरावस्था 13-14 साल की उम्र से प्रारंभ होती है, और उसी समय हमारा इस समाज से संपर्क होना धीरे धीरे प्रारंभ होता है। तो हम लोग किशोरावस्था में जब अपने घर से बाहर निकलकर संसार समाज के साथ संपर्क में आते हैं, तो उस समय हमारा चित्त जो है, चित्त मतलब क्या होता है? हृदय। उस समय हमारा हृदय जो है वह बहुत ही कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य का तात्पर्य कि हमें समाज की, संसार की बातों का, उसकी प्रकृति का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। इस कारण से जिस भी प्रकार के संस्कार हमारे अंदर पड़ेंगे, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो वह संस्कार हमारे अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा जो चित्त है वो क्या होता है? कोमल होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित का तात्पर्य होता है बिना शुद्ध की गई। और हमारी प्रवृत्ति का तात्पर्य क्या होता है? स्वभाव, आदत भी हम कह सकते हैं। तो हमारे भाव जो हैं वो अपरिमार्जित होते हैं, यानी उसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता नहीं होती है, और जो हमारा झुकाव, हमारी प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव, वह भी क्या होता है? अपरिपक्व होता है, यानी अभी कच्चा होता है। तो इस स्थिति में हमको, हमारे अंदर जैसा भी
संस्कार जो भी डालना चाहेगा वैसा संस्कार हमारे अंदर आ सकता है। आगे शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। कच्ची मिट्टी की मूर्ति क्यों कहा? क्योंकि कच्ची मिट्टी की मूर्ति है भाई, तो उसको जैसा रूप दो वैसा रूप वो धारण कर लेगी। तो हमारी भी स्थिति ठीक इसी प्रकार की होती है। हम भी उसी कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान ही होते हैं कि जिसे तोड़कर जैसा कोई रूप देना चाहे वैसा दे दे। कहने का तात्पर्य कि हमको संसार की वास्तविक सच्चाई का ज्ञान नहीं होता है। हमारा स्वभाव कोमल होता है और इस कारण से, हमारा स्वभाव कोमल होने के कारण अभी हम बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं। इस कारण से जैसा रूप चाहे वैसा रूप हमको दिया जा सकता है। जो जिसे जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। तो जैसा रूप हमारा जो बनाना चाहे उस रूप का हमको बना दे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। भाई अगर कहीं हम बुरे व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो राक्षसी स्वभाव भी हो सकता है, और अगर अच्छे लोगों की संगत मिल जाए तो चाहे देवता, तो हम देवताओं की भांति हमारे जीवन में अच्छे गुण भी आ सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने रहती हैं। जैसा स्वभाव उस उम्र में हमारे अंदर विकसित करने का प्रयास होगा, उसी प्रकार का स्वभाव हमारा भी बन जाएगा। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। तो आगे शुक्ल जी कहते हैं कि हमको किस प्रकार के लोगों की संगत करनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने लिखा कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। दृढ़ मतलब क्या होता है? मजबूत। तो जो हमसे अधिक मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं, सबल हैं, तो ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है। क्यों बुरा है भाई? क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अब मान लो भाई आप से कोई व्यक्ति मजबूत है, ताकतवर है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, और आप उसके सामने थोड़ा कमज़ोर हो, तो उस स्थिति में क्या है, वह व्यक्ति जैसा कहेगा, वह मित्र आपका जैसा कहेगा वैसा ही आप मान लोगे। तो जब उस प्रकार कार्य करने लगोगे, चुपचाप उसके आदेशों को स्वीकार करते चले जाओगे, तो क्या हो जाएगा? आपके अंदर निर्बलता आ जाएगी, आप निर्बल हो जाओगे। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। तो एक तरफ तो वह लोग हैं जो मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं, उनकी हर बात हमको माननी पड़ती है, तो इस कारण से उनका साथ भी बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ वह लोग भी जो हमारी बात को मान लेते हैं, क्या लिखा उन्होंने कि हमारी बात को ही ऊपर रखते हैं, यानी हमारी बात को वो पहले नंबर पर रखते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ जो है वह हमारे लिए और भी बुरा है। क्यों बुरा है भाई? क्योंकि ऐसे लोगों का साथ करके हम उनसे थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं होंगे, उनके गुणों का, उनकी बुद्धि का हमको थोड़ा सा भी लाभ नहीं प्राप्त होगा।
हाँ, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता क्योंकि हमारी बात सभी लोग मान लेते हैं, तो हमको जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। यही रहता है कि हमने जो किया है वो सही किया है, तो यह स्थिति हमारे लिए और बुरी है, और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में हमारा सहारा भी नहीं बन सकते। तो कहने का तात्पर्य कि मित्र बनाते समय हमको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही समझदारी, सावधानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जब हम समझदारी और सावधानी के साथ मित्र बनाते हैं तो हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। इसमें कुछ प्रश्न भी हैं, कुछ देख लीजिए। इसका गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। तो गद्यांश के पाठ का क्या नाम है? मित्रता। और लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दोनों में से एक चीज़ें करनी है। रेखांकित अंश जो ये लाइन खींची गई है, केवल इतनी ही व्याख्या करनी है। मैंने पूरी व्याख्या इसलिए कर दी क्योंकि कहीं भी रेखांकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो किसकी ओर संकेत किया गया है भाई? यानी जो भी हम लोग किशोरावस्था वाले जो लोग हैं, उन लोगों की ओर संकेत किया गया है। व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? तो किशोरावस्था ही हो जाएगा। दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना बुरा क्यों होता है? उत्तर इसका लिख लीजिए। दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना इसलिए बुरा होता है क्योंकि उनके द्वारा कही गई बात को हम बिना किसी विरोध के चुपचाप मान लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे अपनी बुद्धि जो है उसका विकास नहीं हो पाता है, और हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो क्षमता है, वह कमज़ोर हो जाती है, और व्यक्ति जो है एक प्रकार से कह लें दब्बू बन जाता है, दबने वाला दब्बू बन जाता है। अगला प्रश्न, हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? तो हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? तो हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जो हमारे ही समान इच्छा शक्ति वाले हैं और हमारी बातों को चुपचाप स्वीकार न करके उसे तर्क और विवेक के द्वारा सोच समझकर स्वीकार अथवा अस्वीकार करें।